नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको उमंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अभी चल रहा है। 12 तारीख से 19 तारीख तक जो है जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है। इसमें किस प्रकार की समस्याएं रहीं, किस प्रकार से आपको जो है फाइल मेंटेन करके रखना है, किस प्रकार की फाइल चाहिए, कलर क्या होना चाहिए उसका, और किस क्रम में जो है दस्तावेज लगाने हैं, क्या क्या दस्तावेज जो है लग रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। आज जो है अनुभव मेरा DEO ऑफिस जो है ऑफिस जो है जबलपुर का है, और साथ ही साथ में पंडित लज्जा शंकर झा एक स्कूल में सेंटर बनाया है, वहाँ उन दोनों जगह के सेंटर का जो है वो आपको अनुभव साझा करने वाला हूँ कि किस प्रकार के वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि DEO ऑफिस में हो या फिर आपका पंडित लज्जा शंकर झा, दोनों जगह की स्कूल में जो खाकी कलर की जो है फाइल चाहिए है। कौन से कलर की? खाकी कलर की फाइल में ही चाहिए उनको। खाकी कलर की फाइल जो है 3 होना चाहिए, उसमें तीनों में जो है डॉक्यूमेंट्स जो है लगाए हैं उन सभी की जो है फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या फ़ोटोकॉपी लगेगी, किस प्रकार की आपको जो है रिसिप्ट निकलेगी, वो किस प्रकार से आपको मिलेगी, और क्या क्या उसमें भरना ज़रूरी है और भरना नहीं ज़रूरी है, तो वहाँ पर क्या लिखना है, हाँ या नहीं जो ऑप्शन में दिए हैं उस प्रकार उसमें क्या क्या लिखना है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। 3 खाकी कलर की जो फाइल होंगी उसमें आपको सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी फ़ोटोकॉपी रखना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं सभी को बाकायदा अच्छे तरीके से लैमिनेशन करवा के लेके जाएं, चाहे आपका वो इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट हो, निवास हो, आय प्रमाण पत्र हो, या फिर आपका आधार कार्ड हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हैं उन सब में फ़ोटोकॉपी करवाएं, चाहे आपका शादी का सर्टिफिकेट हो, फिर कोई भी हो। ठीक है, क्रम में सबसे पहले बता देता हूँ, इस जो पहले नंबर जो वेतन पत्रक दूसरा पेज और तीसरा पेज जो आपको पूरा का पूरा वेतन पत्रक मिला है, इसमें आप देखेंगे 3 पेज का। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट वाला, पहले वाला तो आपको करना नहीं है, दूसरा वाला और तीसरा। तो दूसरा वाला जो कैसा होगा, ये पहला पेज हो जाएगा और इसी के पीछे जो है एक कॉपी करवानी सी। कहाँ? इसी के पीछे। आप अलग अलग प्रिंट में 2 पेज बनवा तो लेके जाइए, इसको इसी के पीछे करवाना है। दूसरे वाले को, इस वाली कॉपी को इसी के पीछे प्रिंट कराना है, और इसके आधार पर एक कॉपी वहाँ पर लग रही, सिर्फ एक लग रही है, दूसरी आप लेके जाएं, इसलिए लेके जाएं ताकि आपको जो है भरते टाइम किसी प्रकार की मिस्टेक होती है तो ओवर राइटिंग आप उसमें ना करें। ठीक है, और इसमें भरना क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है कैंडिडेट को भरना क्या है, अभ्यर्थी का नाम भरना है। इसके बाद पिता या पति का नाम, किसी एक का भी चलेगा। जो जिनकी शादी हो गई है उनको जरूर नहीं है कि फादर का ही नाम लिखें या फिर हस्बैंड का ही नाम लिखें, किसी का भी लिख सकते। ठीक है, यहाँ पर जो एड्रेस, वर्तमान में एड्रेस जो उनके आधार कार्ड पर और निवास स्थान प्रमाण पत्र जो बना होगा उसके आधार पर होगा। ठीक है, इसके बाद में जो मोबाइल नंबर, इसके बाद मेल ID भी वहाँ पर लिखना है। मोबाइल नंबर जो कंपलसरी आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद में है पात्रता परीक्षा के विवरण। यहाँ पर आपका सबसे पहले अनुक्रमांक आएगा जो कि आपका प्राथमिक शिक्षक का रहा होगा। इसके बाद में नॉर्मलाइज के बाद जो मार्क आपके बने हैं वो कितने हैं वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर कंसोलिडेटेड जो रैंक मिली होगी, एक आपको सबसे पहले जो रिजल्ट आया था उसमें सबसे फर्स्ट वाला जैसे आप देखेंगे तो सबसे शुरुआत में इधर साइड कहीं दिया था, यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड रिजर्व, अनरिजर्व, मेल, फीमेल, इस प्रकार के जो कोटे थे, कंसोलिडेटेड जो रैंक थी वो लिखना है। ठीक है, इसके बाद में जिस चीज़ का प्रमाण पत्र आप लगाएंगे वहाँ पर, जैसे कि ये वाला आप लगाने वाले हैं, इसका जो प्रमाण देने वाले हैं आपको स्कोर कार्ड, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, हाँ लिखना पड़ेगा, या फिर S लिख देना। ठीक है, इसके अलावा जन्म तिथि हाई स्कूल की अंक सूची संलग्न करें। इसमें जन्म तिथि के लिए यहाँ पर 01/02/1950 या फिर जितना भी सन है यहाँ पर सन लिख देना। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको लिख देना क्या, हाँ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हाँ लिखना है। इसके बाद में आप नीचे जाएंगे तो आरक्षित प्रवर्ग में होने पर सक्षम अधिकारी का वैध प्रमाण पत्र। वैसे तो वो इतना रिजेक्ट नहीं करेंगे यदि आपने इसको छोड़ दिया है अभी, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आप शिक्षक बनने वाले हो, यदि छोटी छोटी जानकारी आप नहीं भर पाते हैं तो सीधा जवाब देते हैं कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। ऐसे में आप बच्चों को भविष्य क्या करेंगे, ख़राब करेंगे कि सुधारेंगे। या आपको इतना नहीं पता है कि अनुसूची में डेट ऑफ बर्थ है, आपने यहाँ पर हाँ लिख दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जन्मतिथि भी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आरक्षित वर्ग के लिए आप जाति प्रमाण पत्र, निवास, जो भी जिस भी जाति का जाति प्रमाण पत्र लिखेंगे उसके साथ साथ आपको क्या लिखना है, OBC है तो OBC, SC है तो SC, ST है तो ST, जो जिस भी कैटेगरी के वो कैटेगरी यहाँ पर लिखना है। जाति प्रमाण पत्र लिखना है, साथ ही साथ में प्रवर्ग आपको लिखना है। ठीक है, और इसके बाद में इसमें यदि आपने लगाया है, मोस्टली जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं उनको नहीं है ये लगाने का, जो इसके स्टेट के हैं तो उनको यहाँ पर हाँ लिखना है और लगाना है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे हाई सेकेंडरी परीक्षा विवरण उत्तीर्ण, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, इसके बाद प्रतिशत लिखना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ, और ये 12वीं की मार्कशीट लेकर ही जाना। ठीक है, इसके बाद में स्नातक परीक्षा का विवरण, यहाँ पर यदि आपने स्नातक की लगाई है तो स्नातक भी आपको यहाँ पर लिखना है इसका विवरण, और यहाँ पर
हाँ लिखना है। इसके बाद में आपने यदि डीएड किया है तो डीएड की डिटेल यहाँ पर भर करके हाँ लिखना है। यदि आपने यहाँ पर बीएड किया है तो बीएड के जहाँ पर आपको जो है इसका विवरण लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है अतिथि शिक्षक के संबंध में। यदि आप गेस्ट के हैं तो यहाँ पर आपको सत्र लिखना है, जो भी सत्र है 2000, 2002, 2003 या फिर 2022, 2023, जिस भी सत्र में आपने पढ़ाया है और उस सत्र में कितने दिन आपने अध्यापन कार्य किया है, 150 दिन है या फिर 60 दिन है, 80 दिन है, जितने भी दिन कार्य किया है उन सभी का जो है टोटल यहाँ पर मिनिमम 210 दिन तो होना ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम 200 दिन ये जो है होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर आपको हाँ लिखना, क्योंकि ये आपने ऑनलाइन अपलोड भी कराए होंगे यदि आपने गेस्ट का लाभ लिया, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद यदि आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है, किस कैटेगरी के वो आपको यहाँ पर टिक करना है। वो यहाँ पर क्या लिखना है, हाँ यदि हैं तो, और नहीं है यदि आपको ये चीज़ जरूरत नहीं है। देखो डीएड या बीएड में से एक में आपको लिखना है क्या, लागू नहीं। क्या लिखना है, लागू नहीं। दो में से एक में लिखना होगा, क्योंकि आपने या तो डीएड किया होगा या फिर बीएड किया होगा। यदि डीएड किया है तो बीएड में लिखना है लागू नहीं, यदि बीएड किया है तो डीएड में लिखना है लागू नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से यदि जे प्रमाण पत्र आपने नहीं लगाया तो इसमें लागू नहीं लिखना है, जे नहीं लगाया तो लागू नहीं लिखना है, यदि लगाया है तो हाँ लिखना है। अन्य विवरण में आपको देखना है, यहाँ पर आपको लिखना है क्या, मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या लिखना है, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि आपका निवास का जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद में दिनांक जो है, जिस दिनांक को आपको जो वेरिफिकेशन होगा वो दिनांक डाल दी। इसके बाद स्थान जो है, स्थान आप जिला का नाम डाल सकते हैं, जो भी जिस जिले में होना, ठीक है। अभ्यर्थी के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट भरना है। अब इसमें आपको लेके क्या जाना है एक्स्ट्रा में, इसमें देखो ये चीज़ आपने लगाई, ये लेकर के जाना। सबसे पहले आपका यही डॉक्यूमेंट्स रहेगा, 10वीं रहेगा, 12वीं रहेगा, और ग्रेजुएशन के लिए तो ग्रेजुएशन रहेगा, डीएड या बीएड में से एक रहेगा। इसके साथ साथ जो है आपका क्या रहेगा, आधार कार्ड रहेगा। क्या रहेगा, आधार कार्ड लगेगा आपका। और यदि आप जो शादीशुदा हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, और सरनेम आपके जो है सरनेम चेंज नहीं हुआ लेकिन स्थान चेंज हो गया है, तो आपको या तो एफिडेविट लगाना है और या फिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है। मैरिज सर्टिफिकेट लगा देंगे तो आपको एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई कैंडिडेट वहाँ पर थे ऐसे कि जिनका मैरिज से मतलब में एफिडेविट उन्होंने नहीं बनवाया था, कि यदि बोलेंगे तो बनवा लेंगे, वहीं बिल्कुल नज़दीक ही है, हाई कोर्ट वकील बहुत नज़दीक बैठते हैं, वहाँ तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो उनको क्या करना है, यदि मैरिज सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी लेके जाना। और यदि कलर वाली कॉपी नहीं है तो कलर वाली ऑनलाइन जो है प्रिंट कर लेना, इसके बाद उसका लेमिनेशन कर लेना, ठीक है। और यदि इसी प्रकार से तुम्हारे जाति और निवास जो भी प्रमाण पत्र हैं सबकी जो कलर कॉपी करके उसका जो प्रिंट करके जो है उसको लेमिनेट करके ही लेके जाना ओरिजिनल को, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपके सभी सेमेस्टर की मार्कशीट जो है आपको अपलोड करने की, इसमें स्नातक की है तो उसमें सभी सेमेस्टर की अपलोड करने, सभी सेमेस्टर की जो है फोटो कॉपी उसमें लगानी, ठीक है। साथ ही साथ में इस प्रकार के जब डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो पीछे जो है इसमें देखेंगे, इसमें एक आप यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम भरना है, यहाँ पर साथ साथ में यहाँ पर क्या है अनुक्रमांक, ये वहीं भरने के लिए बोलेंगे। यदि आपने नहीं भरा तो खुद भरने के लिए बोलेंगे कि यहाँ पर ये भरना है। और 3 फाइल जो है आपको खाकी कलर की लेके जाना है। इस प्रकार से जो है पूरा लेकर के जाना है आपको। फ़ोटो कहीं पर नहीं लग रही है इसमें, क्या है, फ़ोटो की कहीं डिमांड नहीं है। और जो भी आपके यदि किसी के सरनेम में दिक्कत है, किसी का मतलब किसी के पहले मान लो राधा लिखा हुआ है नाम, ठीक है, सभी मार्कशीट में, लेकिन ग्रेजुएशन में क्या कर दिया, पाठक लिख गया, क्या है, पाठक लिख गया है। तो पाठक यदि लिखा है उसकी पूरी ग्रेजुएशन में तो उसको एक क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट लगाना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट, यदि किसी कैंडिडेट ने बीएड किया है, क्या किया है, बीएड किया हुआ है, तो उसको एक स्वघोषणा पत्र लिखना होगा। एक घोषणा जो पत्र जो है वहीं पर मिल जाएगा, उसकी फ़ोटो कापी करा करके आपको वहीं पर फिर वापस जमा कर देना। उसमें आपको लिखना है कि जो 6 माह का जो है वो ब्रिज कोर्स आप करेंगे। इस संबंध में जो है वो उसका जो फॉर्मेट जो है मैं ला नहीं पाया इसी कारण से, तो उसका जो फॉर्मेट वो आपको वहीं मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। बस आपको याद रखना कि जो आपका प्रपत्र है आगे पीछे दोनों होगा, इसका एक पेज में ही होगा आगे पीछे, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको जमा करना है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है वहाँ पर। हर एक प्रकार से बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाइए, आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, अब मोस्टली डॉक्यूमेंट्स सभी लेकर के जाए। और फोटोकॉपी की चिंता मत कीजिए, वहाँ पर बहुत नज़दीक रहता है, सब मतलब में शहर का इलाका है, कोई रूरल एरिया में है नहीं है। और 10 बजे के पहले कुछ काम होता नहीं है, ठीक है। तो 10 बजे आप अपने समय से 1 घंटे पहले जो है वहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। और सर्वर डाउन हो सकता है, इसलिए थोड़ा समय कई बार लग जाता है। कई लोग बताते हैं इसके पहले वाले सेंटर में जो है 7 8 बजे तक जो है वेरिफिकेशन हुए हैं। वो इसलिए हुए, कैंडिडेट सब समय से पहुंच गए हैं, लेकिन क्या है, सर्वर की दिक्कत हो जाती है। तो उसमें जो अधिकारी होते हैं वो तो उसी दिन ही उसी डेट को ही पूरे करेंगे, बस करेंगे कैसे, थोड़ा रुक कर के करेंगे।
इसलिए आपको थोड़ा सा खाना पीने की व्यवस्था जो है अपनी लेकर के चलनी है, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, आपको यहाँ वहाँ का खाना ना खाना पड़े, जिससे क्या है आप बीमार पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिए और बेस्ट ऑफ लक आपके जो है वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके आई होप बहुत जल्दी आपका जो है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 29 तारीख तक तो आपकी जो है जो चयन सूची की जो फाइनल सूची जो है वो अभी नहीं आएगी। जो फरवरी का जो महीना है, फर्स्ट वीक जो है, फरवरी का जो है फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में जो है आपकी जहाँ तक इसकी चयन सूची आ जानी चाहिए। उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग जहाँ तक 10 फरवरी तक जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए, और फरवरी के लास्ट तक जो है आपका ज्वाइनिंग के लिए इस प्रकार से कुछ प्रावधान आना चाहिए, ताकि आपकी मार्च में जो है मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग हो सके, या फिर फरवरी के लास्ट वीक में। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।